लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, यही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके मन में ये टीस है कि बार बार आपने पिछली बार भी मना किया फिर मान गए इसलिए इस बार नहीं लड़ना चाहते, ऐसा भी नहीं है क्या? नहीं है ऐसा। मैं बार बार मना करता हूँ फिर चुनाव लड़ता हूँ, तो इससे मेरी भी प्रेस्टीज डाउन होती है ना, है कि ये तो झूठा है, हमेशा मना करता है फिर चुनाव लड़ता है, ये तो नाटकबाजी करता है। तो अरे ऐसी भैया नाटकबाजी और ये सब इतने लोगों में फर्क होता है? नहीं फर्क नहीं, जुबान एक ही होती है ना आदमी की, दो जुबान होती है क्या? एक जुबान, एक आदमी ने जुबान से किसी को कोई बात तो आपने फैसला लिया, जनता थोड़ी लिया था साहब। मैं ये तो आप साल भर से कह रहे हैं फिर भी क्यों नहीं मान रहे, ऐसा क्या है आप में, क्या देखा कि खुद के समझ में नहीं आ रहा है। साल भर से नहीं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ भाई अपने खूब रह लिए, जितना हुआ किया, अच्छा किया बुरा किया, जैसा किया जो भी किया नहीं किया। अब मैं को मेरे को माफी दिलाओ, अब माफी दे नहीं रही, क्या करें बताओ। क्या गुड़ा मालाने वाली तो हो गई थी वो, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र वाली 13-14 के बाद में फिर हमारी सरकार बनी 19-20 में फिर घोषणा हुई उसकी कि नर्मदा नहर से पीने के पानी की व्यवस्था पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो गई, यहाँ की भी और चौटन की भी, गुड़ा और चौटन दोनों विधानसभा क्षेत्र में। 19-20 की घोषणा, 13-14 की घोषणा, अभी तक वो योजना परवान पर नहीं चढ़ी, नहीं रहे, अब टेंडर खोल नहीं रहे। इसका मैं क्या करूँ? हमारे यहाँ मैंने सड़कें अभी सैंक्शन कराई, इसके टेंडर लगे, टेंडर आ गए, ठीक है ना, खोल भी दी, वो तो खोला नहीं अभी पीएचडी वाला, तो नर्मदा नहर वाला सड़कों के टेंडर खोल भी दिए, लेकिन उसके बाद में भी वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। आप समझते हो वर्क ऑर्डर रोकने का कारण क्या? आप समझ गए तो वर्क ऑर्डर रोक देते। फिर मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ अधिकारी जो हैं पीडब्ल्यूडी के, उनसे झगड़ा करके और उनको मिलकर यहाँ तक कह दिया अब मैं मेरी सीमा आप फिर लांग दूंगा मैं, आप फिर ये करके फिर सारे सड़कों के वर्क ऑर्डर लगा दिए, सारी सड़कों के काम शुरू। अगर मान लो वो वर्क ऑर्डर नहीं देते तो ये सड़कों के काम शुरू नहीं होते, और फिर इसके चुनाव के बाद में हो गई। अब अपन किसके लिए उम्र के लिए तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, आप आगे चल रहे थे, युवा पीछे चल रहे थे, ये लोग कह रहे हैं उम्र हो गई। नहीं ये तो कह रहे हैं, मेरी बात 80 से मैंने चुनाव लड़ा, मैं ही लड़ता जाऊं, ठीक है ना, तो फिर दूसरे लोगों को मौका कब मिलेगा? दूसरे लोगों को पिछले 1 महीने भर से आप देखिए, चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी हो, आप देख रहे होंगे लगातार मंत्री से लेकर विधायक और नेता है वो दिल्ली और जयपुर के लिए, टिकटॉक के लिए चक्कर निकाल रहे हैं और वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, हेमाराम चौधरी है जो कि साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में प्रदेश के नेताओं के साथ ही अपनी जनता को भी मना कर चुके हैं, लेकिन आज पिछले 10 घंटों से लगातार उन्हें मनाने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए, और अब इसी बात पर लेकर लोगों के बीच में और हेमाराम चौधरी के बीच में जो फैसला है वो फंस गया है। हम हेमाराम जी से जानेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते और उनकी जनता है वो क्या चाहती। हेमाराम जी, इससे पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव देखे, इस बार मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से लोग हैं पिछले 10 घंटों से लगातार बैठे हैं, आखिर इनकी क्या डिमांड है? इनकी तो डिमांड आप सुन रहे हो कि मैं चुनाव लड़ूं, और दूसरी कोई डिमांड है नहीं, और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, बात यही है, गतिरोध यही है। तो ये तो आप साल भर से कह रहे हैं फिर भी क्यों नहीं मान रहे, ऐसा क्या है आप में, क्या देखा कि खुद के समझ में नहीं आ रहा है। साल भर से नहीं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ भाई अपने खूब रह लिए, जितना हुआ किया, अच्छा किया बुरा किया, जैसा किया जो भी किया नहीं किया। अब मैं को मेरे को माफी दिलाओ, अब माफी दे नहीं रही, क्या करें बताओ। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं चुनाव लड़ो, यही कह रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप भाषण में इनको काफी समझा रहे थे, काफी उदाहरण दे रहे थे, सोनिया गांधी का दिया, फिर भी नहीं मान रहे हैं? मैंने सोनिया गांधी जी का दे दिया, राहुल गांधी जी का दे दिया। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री तय कर दिया था ना, ये आपके टीवी कह रहे हो, टीवी पे वो फोटो आ रहे थे, पति प्रधानमंत्री पत्नी प्रधानमंत्री में, एक सोनिया जी का राजीव जी का ही फोटो आ रहा था, टीवी पे फोटो आ गए थे, सब चल रहा था धड़ाधड़, टीवी पे हम देख रहे थे। इतने में वो फोटो गायब हो गया, सोनिया जी ने मना कर दिया, इसलिए वो फोटो सोनिया जी का हटा दिया। तो सोनिया जी ने मना कर दिया, तो फिर कांग्रेस पूरी माने आखिर, अगर कांग्रेस ये अभी कर रहे हैं ऐसे ही, अगर सारी पूरे देश की कांग्रेस अगर अड़ जाती तो सोनिया जी फिर क्या करती। तो इसलिए इनको भी तो समझना है। सोनिया जी का मैंने उदाहरण दिया, राहुल जी का, पूरे देश चाहता है कांग्रेस पार्टी के लोग कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी ने मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, दूसरे को बनाया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि मेरे परिवार से भी कोई नहीं बनेगा, तो फिर माननी पड़ी हम सबको, कांग्रेस को।
लोगों को। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, तो इनको कांग्रेस की। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे? इन 5 सालों के अंदर क्या आप जनता का कुछ काम नहीं करवा पाए, या थोड़ा बहुत काम रह गया इसलिए आपके मन में टीस है? आखिर किस बात का दर्द है आपको कि हाँ मेरे को अब नहीं लड़ना चुनाव? ऐसा क्या कारण है अचानक ही? अब इसके कई कारण हैं, वो अब कारण यहाँ मैं बताऊँ? थोड़े बहुत कुछ जो आप जनता को बताना चाहे कि हाँ कोई फायदा नहीं। कोई बता रहा था कि भाई पानी की एक योजना थी जो आप नहीं ला पाए, उसके लिए आपके मन में टीस है? नहीं, पानी की, नर्मदा नहर से पीने के पानी की घर घर कनेक्शन की बात पिछले चुनाव में मैंने कही थी, और मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगी। इसकी घोषणा 13-14 के बजट में, जब हमारी सरकार थी, अशोक जी मुख्यमंत्री थे, 13-14 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। और फिर बाद में चुनाव तक वो आगे नहीं बढ़ी, प्रगति नहीं हुई उस पर। हालांकि ये गुड़ा मालानी वाली तो हो गई थी, वो जो पूरे विधानसभा क्षेत्र वाली। 13-14 के बाद में फिर हमारी सरकार बनी। 19-20 में फिर घोषणा हुई उसकी कि नर्मदा नहर से पीने के पानी की व्यवस्था पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो गई, यहाँ की भी और चौटन की भी, गुड़ा और चौटन दोनों विधानसभा क्षेत्र में। 19-20 की घोषणा, 13 शब्द की घोषणा, अभी तक वो योजना परवान पर नहीं चढ़ी, इम्प्लीमेंट। हाँ, तो अब बताओ, आप दुख नहीं होगा? आप ही बता दो, दुख होगा नहीं? इससे ज्यादा ऐसा थोड़ी ना सब काम होता है, ये पॉसिबल नहीं है ना। आप देखिए ना, बाकी भी तो आपने काम करवाया। लोग कह रहे हैं, मैं बात कर रहा था बहुत से लोगों के कि हाँ सड़कों का जाल बिछा दिया, नए राजस्व गांव बिछा दिए, तो हो सकता है कोई एक आधा काम रह भी गया हो। नहीं, काम तो जितना मैंने कहा ना हो सका करवाए, लेकिन कई काम जो होने लायक थे वो नहीं हुए। तो नहीं होने लायक नहीं हो, कोई बात नहीं, सारे काम होने लायक नहीं है, सारे काम हो नहीं सकते, सारे काम की उम्मीद जनता भी नहीं करती, लेकिन जो काम होने लायक है वो तो होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, अब मैं जनता को संतुष्ट कैसे करूं? मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं, तो इनको मैं संतुष्ट कैसे करूंगा? मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं कि पीने के पानी की योजना ये आप तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चलो कोई बात नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में, शुरू तो हो जाती ना, उसका उद्घाटन शिलान्यास कुछ तो हो जाता नहीं। उसका टेंडर लग गया, वर्क ऑर्डर नहीं जारी हो रहा है, वर्क ऑर्डर दे देते तो काम शुरू हो जाता। टेंडर लग गया, TS वो कहने FS, वो अब टेंडर खोलना है, वो टेंडर खोल नहीं रहे। अब टेंडर खोल नहीं रहे, इसका मैं क्या करूं? हमारे यहाँ मैंने सड़कें अभी सैंक्शन कराई, इसके टेंडर लगे, टेंडर आ गए, ठीक है नहीं, खोल भी दी, वो तो खोला नहीं अभी PHD वाला, तो नर्मदा नहर वाला सड़कों के टेंडर खोल भी दिए, लेकिन उसके बाद में भी वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। आप समझते हो वर्क ऑर्डर रोकने का कारण क्या? आप समझ गए? तो वर्क ऑर्डर रोक देते। फिर मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ अधिकारी जो हैं PWD के, उनसे झगड़ा करके और उनको मतलब यहाँ तक कह दिया, अब मैं मेरी सीमा आप फिर लांघ दूंगा मैं, आप फिर ये करके फिर सारे सड़कों के वर्क ऑर्डर दिला दिए, सारी सड़कों के काम शुरू हो गए। अगर मान लो वो वर्क ऑर्डर नहीं देते तो ये सड़कों के काम शुरू नहीं होते, और फिर इसके चुनाव के बाद में पता नहीं अगर वो शुरू नहीं होते तो कैंसिल हो जाते। तो ये समाज कल्याण छात्रावास, ये पिछली BJP की सरकार में इसकी स्वीकृति हो गई थी, लेकिन शुरू नहीं हुआ, खाली स्वीकृति हुई। फिर हमारी सरकार आई, इसको निरस्त कर दिया। फिर निरस्त किया, मुझे पता ही नहीं पड़ा, बाद में मेरे को पता लगा कि वो तो छात्रावास निरस्त कर दिया। फिर उसके लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी है, विधानसभा के अंदर बोलो रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा आप अनुसूचित जाति का छात्रावास आपने निरस्त कर दिया, इससे ज़्यादा तो और क्या मतलब गलत काम हो सकता है? फिर किस तरह से लड़ झगड़े, ये सब गुड़ामाना की जनता को पता है। लड़ झगड़ के फिर वो छात्रावास दोबारा स्वीकृत करवाया और करा करके उसको शुरू कराया, और अब वो पूरा भी हो गया। तो इसलिए काम के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है वो तो मैं जानता हूँ ना। पहले की और अब की राजनीति में काफी फर्क आ गया है। सब फर्क ही है ना, काफी क्या, सब फर्क ही है। पहले की राजनीति अब की राजनीति क्या लड़ना, क्या फर्क आ गया है? सब फर्क ही है। अब क्या, अब राजनीति में लोग आते हैं, वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। सेवा करने वाले तो और ही बहुत बेटे, उनको ही मौका दो बापू, मैं तो अब सेवा कर करके थक गया है। अब सेवा करने के लिए आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या आते हैं, मेरे तो ये समझ की बात है। तो आज के समय में आप देखिए ना, दिल्ली और जयपुर के अंदर मंत्री विधायक वो तो टिकट के लिए डेरा डाले हुए हैं, और दूसरी तरफ एक आपकी तस्वीर है। ऐसा क्यों है? मेरी तस्वीर क्या है? मैं तो एक साधारण सा होते तो साहब इस तरीके से लोग 10-10 घंटे इंतजार नहीं करते, हजारों की तादाद में लोग इंतजार नहीं करते। अरे ये तो गुड़ा मालानी की जनता है, इसकी मेहरबानी है। 1980 का चुनाव भी लड़ा, यहाँ गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र का मेरे एक गांव देखा न, कोई रास्ता भी नहीं जानता था,
टिकट दे दी, इन्होंने मेरे को जीता करके भेज दिया। ये तो जनता है। अब इन्होंने इतना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आखिरी बार बोले कि हमारी बात मान लो, मतलब बोले कि इस बार हमेशा तो आप चुनाव लड़ रहे होंगे लेकिन इस बार नहीं, इनकी बात हमेशा मानता आया हूँ। ये यहाँ ये गलत कह रहे हैं। इस बार हमने कह दिया आगे आपको नहीं तकलीफ देंगे। ये आगे किसने 5 साल बाद में किसने 5 साल किससे निकले? ये 5 साल मैंने पूरे किए हैं, ये तो मैं जानता हूँ ना कैसे पूरे किए। मेरे को इसमें परिस्थितियां अलग होती है। हो सकता है कि आप जिसके लिए भाग रहे हो वो नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। ये तो राजनीति के अंदर चलता रहता है साहब। नहीं चलता रहे, करता रहे। अब अपनी उम्र हो गई, अब अपन किसके लिए कर? उम्र के लिए तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, आप आगे चल रहे थे, युवा पीछे चल रहे थे, ये लोग कह रहे हैं उम्र हो गई। तो ये तो कह रहे हैं। मेरी बात 80 से मैंने चुनाव लड़ा, मैं ही लड़ता जाऊं, ठीक है ना? तो फिर दूसरे लोगों को मौका कब मिलेगा? दूसरे लोगों को फिर मेरी तरह 80 में अशोक जी मुख्य लोकसभा का चुनाव लड़े, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, अमीन खान जी भी 80 में विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक है नहीं? तो 80 वालों में एक वो हमारा दूसरों में ऐसा नेता नहीं है ना जो इस तरीके से, आप देखिए आपके लिए इन्होंने पगड़ी नीचे रख ली है, कोई रो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई दूसरे नेता अगर जो होते तो ये आपके लिए इतना थोड़ी ना करते। सारे मेरे से तगड़े नेता, सबसे कमजोर मैं हूँ राजनीति में। मेरे में राजनीति के कोई गुण ही नहीं है। जो राजनीतिज्ञ में जो गुण होना चाहिए ना, उसमें से एक गुण भी मेरे में नहीं है। तो अब क्या बातचीत क्या हुई? ये आपने क्या इनको आश्वासन दिया या किस तरीके से बातचीत? क्योंकि आप कह रहे हैं कि टिकट जो पार्टी अलाउंस करेगी, जब आपने आवेदन भी नहीं किया, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैंने तो मना कर दिया स्पष्ट पार्टी के आलाकमान को। तो ये तो पार्टी ना जब आवेदन मांगे हैं तो पार्टी में टिकट के लिए जिसने आवेदन की पार्टी को उसी को टिकट देना चाहिए। जिसने आवेदन नहीं दिया उसको पार्टी क्यों टिकट दे? देना ही नहीं चाहिए। ये तो अगर देती है पार्टी का, देखो एक मिनट रुको, पार्टी का तो एक ही मापदंड है कि जीता उम्मीदवार होना चाहिए, बाकी कोई मापदंड नहीं है। टिकट लेना नहीं लेना इन सब चीजों के लिए पार्टी का एक ही मापदंड है, जीता, और इसी के लिए ये लोग आपके पास बैठे हैं। नहीं जीता हूँ, मैं जीत सकता हूँ और दूसरा नहीं जीत सकता। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब। नहीं दूसरा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। दूसरा उम्मीदवार होगा ना तो वो मेरे से ज्यादा वोटों से जीतेगा। वो इसलिए जीतेगा, वो इसलिए जीतेगा कि मैं तो 44 साल से हूँ यहाँ। 44 साल में अब सबके काम जिसने जैसा सा वैसा कर नहीं पाया तो नाराज होना स्वाभाविक है ना। तो मेरे से लोग नाराज भी तो हुए होंगे। और जो नया आदमी होएगा उसके खिलाफ कोई अंगुली उठा नहीं सकता, क्योंकि वो तो नया है। मौका दो उसको, 5 साल मौका देने के बाद में फिर देखना उसका काम है। हाँ बंदे का भी काम। अब आप कैसे मनाएंगे इन सबको? इतने सारे लोग बैठे हैं, आप देखिए ना, इनको कैसे मनाएंगे? क्या आप ये लोग क्या चाहते हैं और आप कैसी बात कैसे बनेगी? ये सब मान जाएगा नहीं मान जाएगा, यही बैठे मैं ही बैठा हूँ। और तो क्या करें? क्या कह रहे थे? मैं कहाँ, मेरे को कहाँ जाना, मेरे कोई काम काज नहीं। जो लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, यही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके मन में ये टीस है कि बार बार आपने पिछली बार भी मना किया फिर मान गए इसलिए इस बार नहीं लड़ना चाहते? ऐसा भी नहीं है? नहीं है ऐसा। मैं बार बार मना करता हूँ फिर चुनाव लड़ता हूँ, तो इससे मेरी भी प्रेस्टीज डाउन होती है ना, है कि ये तो झूठा है, हमेशा मना करता है फिर चुनाव लड़ता है, ये तो नाटकबाजी करता है। तो अरे ऐसी भैया नाटकबाजी और ये सब इतने लोगों में फर्क होता है? नहीं फर्क नहीं। जुबान एक ही होती है ना आदमी की, 2 जुबान होती है क्या? एक जुबान। एक आदमी ने जुबान से किसी को कोई बात आपने फैसला लिया, जनता थोड़ी लिया था साहब। तो मैंने फैसले लिया तो मैं मेरे फैसले की बात कर रहा हूँ, जनता के फैसले की मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मेरी भी एक जुबान होती। आज मैं किसी आदमी के पास वोट के लिए जाऊँ, अब तो आजकल तो पता नहीं पड़ता है, पुराने टाइम में किसी आदमी के पास चला गया, उसने कहा साहब आप आए, आपसे पहले आप मेरे सामने वाला उम्मीदवार के वो आ गए, और हमने साहब जुबान से उसको कह दिया। जुबान एक ही है, अब दूसरी जुबान कहाँ से लाऊं? दूसरी जुबान कहाँ से लाऊं? वो इतना फंस जाता है और वो वोट फिर मतलब जिसको जबान दी उसी को देता है। बाद में उसका मन करता है यार हमने गलत जबान दे दी, पर दे दी। जबान देने के बाद जुबान तो जुबान होती है। अब देखिए ये हेमाराम चौधरी है जो सीधे तौर पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जनता है वो भी इस बात पर अड़ी है कि हम चुनाव तो हेमाराम चौधरी को ही लड़ाएंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।